मुझे ये लगता है कि अगर किसी को घर में घुस के धोखे से मारा जा सकता है तो किसी को जेल से निकाल के भी मारा जा सकता है। ये समाज कमजोर नहीं है और जेल में घुस के भी मारा जा सकता है। नाम किसका आ रहा है और वहाँ मारने एक राजपूत भाई को राजपूत को ही भेजे आप। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये साजिश है। हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें इनकाउंटर चाहिए, नहीं तो फांसी चाहिए। राजपूतों से ज्यादा मत बुलवाइए, बोलने वाले लोग ज्यादा कुछ करते नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ज्यादा कुछ मुंह बोलापन और बड़बोलापन किया जाए। करने के लिए समर्थ है, अगर सरकार नहीं करेगी तो राजपूत करेंगे। सुखदेव सिंह कांड में किसका हाथ लग रहा है? देखिए, हाथ किसका है अभी तो ये पुष्टि नहीं हुआ है, बस ऐसे ही हवा है। किसी किसी का नाम लिया जा रहा है अपने ऊपर। लोग हीरो बनने के लिए कोई अपना नाम दे दे रहा है कि हम किए हैं। बाकी हाथ किसी का हो, किसी का औकात नहीं है कि एक क्षत्रिय को मार दे। ये धोखा से हुआ है और धोखा भी अपना भाई किया है। हमारे घर में धोखा हुआ है, हमारे समाज के लोग। वहाँ जो हत्या किया है वो एक क्षत्रिय समाज का लड़का है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग ही हमको कमज़ोर करके बैठे हैं, नहीं तो किसी का औकात नहीं है। वो कोई भी हो, किसी का औकात नहीं है कि हमारे समाज, हमारे भाई के साथ बिना छल का उसका जान लिया जाए। हमारे साथ छल हुआ है, धोखा से जान लिया गया है। कह के कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि हम लोग से आके लड़ ले, भिड़ ले, कहीं भी मुकाबला कर ले। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से मांग है कि उसका जल्द से जल्द इनकाउंटर किया जाए, बीच चौराहे पे उसको गोली मारा जाए। सरकार से यही मांग है। अगर आप नहीं मार सकते हैं, अगर आप अपने आप में सक्षम नहीं हैं, तो उसको रोड पे छोड़ दिया जाए। आपको खुद परिणाम पता लग जाएगा कि उसका इनकाउंटर कैसे होता है और मारा कैसे जाता है। क्या इस कांड में जातियों को लड़वाने का चाल है? जातियों को लड़वाने का चाल बिल्कुल है। एक आप नाम किसका आ रहा है और वहाँ मारने एक राजपूत भाई को राजपूत को ही भेजे आप। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये साजिश है। आप दूसरे समाज के किसी को नहीं भेजे, एक राजपूत भाई को ही क्यों भेजे वहाँ पे? करनी सेना जो थी उनकी, मतलब सुखदेव जी की पत्नी और पुत्री चलाएंगे आगे? माता जी हैं, चलाएं। बहन है, छोटी बहन है, चलाएं। बिल्कुल हम लोग सहयोग में हैं, हम लोग साथ में हैं। जब जैसे ज़रूरत पड़ेगा हमारे समाज के लोग, हमारे भाई, सब कोई उनका साथ देगा। तन मन धन हर चीज़ से हम लोग उनके साथ हैं। राजस्थान में 72 घंटे का टाइम दिए थे आप लोग, क्या वो मांगे मतलब पूरी हो पाएगी लग रहा है आप लोगों को? सरकार गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन इस गिरफ्तारी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं। हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें इनकाउंटर चाहिए, नहीं तो फांसी चाहिए। इस गिरफ्तारी से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो आप उनको छोड़ दीजिए, हम लोग समझ लेंगे, हमारा समाज समझ लेगा, हमारे जात के लोग समझ लेंगे। जहाँ जरूरी नहीं है कि एक क्षत्रिय का लड़का, हर जगह बटे हुए हैं, कोई समझ लेगा। बस उसको रोड पे आप निकाल दीजिए। मतलब खुद हिंसा करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है तो हम भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हम तो कह के मार रहे हैं ना, हम तो धोखे से नहीं मार रहे हैं। हम तो उनको कह के मारेंगे कि रोड पे दौड़ा के आपको मारेंगे। आपका सुरक्षा अपने आप बढ़ जाएगा। आप पेशी पे आइएगा, कहीं ना कहीं जेल में हमारे भी बिरादर, हमारे भी भाई बैठे हैं, आपसे वो वहीं समझ लेंगे। या मौका मिले तो हम लोग हैं उसके लिए सक्षम है अपने आप। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सुखदेव जी के हत्याकांड में जो गैंगस्टर पकड़े गए हैं, सिर्फ उनको मारने से क्या होगा? उनके पीछे जिनका हाथ है उसको मारिए। उनके पीछे जो लॉरेंस बिश्नोई आ रहेगा, लॉरेंस बिश्नोई को सरकार नहीं मार सकती। अगर नहीं मार सकती तो उसको जेल से बाहर निकालिए, हम लोग मारेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई को मतलब कैसे आप, वो तो जेल में है, तो जेल से बाहर निकाले ना सरकार, अगर नहीं मार पा रही है तो। लॉरेंस बिश्नोई क्या है? लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में था, तो लॉरेंस बिश्नोई का कैसे हाथ है? उत्तर प्रदेश में अभी अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ था, पूर्व सांसद थे वो। तो लॉरेंस बिश्नोई क्या चीज़ है? उसको भी निकाल के ठोका जाए। जब उन्हें कांग्रेस के जब सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी तो क्यों नहीं दिया गया उनको? कांग्रेस के सरकार से सवाल है हमारी, क्यों नहीं दिया जाए? कांग्रेस की सरकार चाहती ही नहीं थी कि राजपूत समाज स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। कांग्रेस सरकार से हमारी मतलब पहले से ही वो है। बीजेपी सरकार रहती तो सुरक्षा अगर उनको सिक्योरिटी मिल जाती तो ये हत्या तो नहीं हो पाता ना? हाँ, सिक्योरिटी मिलती तो हत्या कैसे हो जाता? जब सिक्योरिटी जाहिर सी बात है उनको दी नहीं। इसमें तो सरकार की भी कमजोरी आ रही है। पूरी सरकार की हाथ है, हम तो 110% सरकार को दोष देंगे। सुखदेव सिंह कांड में किसका हाथ लग रहा है आपके? जिसका भी हाथ हो उसका हाथ नहीं रहना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। और मुझे ये, मैं बोलना नहीं चाह रहा, मुझे ये लगता है कि अगर किसी को घर में घुस के धोखे से मारा जा सकता है तो किसी को जेल से निकाल के भी मारा जा सकता है। ये समाज कमजोर नहीं है और जेल में घुस के भी मारा जा सकता है। ठीक है, बस। लेकिन ये है कि ये हमारे वजह से हमारा देश है, हमारा संविधान उसको मानते हैं, लेकिन वो तब तक मानते हैं जब तक वो हमारे लिए काम कर रहा है। हमारे विरोध अगर सरकारें काम करने लगी तो हम उसको भी नहीं मानते हैं। क्या लग रहा है सरकारें आपकी मांगे पूरी कर पाए? आपको क्या लग रहा है कि अगर सरकारें हमारी वजह से हमारे लिए काम कर रही होती तो उनकी हत्या हो जाती? कभी नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे सिक्योरिटी की मांग हुई थी तो क्यों नहीं मिला? यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार का एक षड्यंत्र था जिसकी वजह से उनको मारा गया। क्या इस कांड में जातियों को आपस में लड़वाने का एक चाल है? अब ये सब इतना कौन सोचने जाए यार, किसका क्या चाल है क्या नहीं चाल है। हमारे यहाँ का हमारे शेर गए हैं, हम उसका बदला लेंगे, बस इतना ही बात है यार। इतना वो होगा ये
रणनीति जो है राजपूतों को शोभा नहीं देती है, रणनीति नहीं बताते हैं, ज्यादा वाला डायलॉग नहीं। जो राजस्थान में 72 घंटे की मांग थी वो पूरा हो पाएगा? 72 घंटे से पहले वो अपराधी पकड़े गए हैं, अब उनके पीछे कौन कौन है ना वो ज़्यादा जानना जरूरी है। जब जान लिया जाएगा तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, मिलता है, हर बार मिलता है, चिंता मत करिए, मिलेगा, सबका जवाब मिलेगा। राजपूतों से ज़्यादा मत बुलवाइए, बोलने वाले लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ मुँह बोलापन और बड़बोलापन किया जाए। करने के लिए समर्थ है, अगर सरकार नहीं करेगी तो राजपूत करेंगे। करनी सेना समर्थ है इसके लिए? क्या सरकार नहीं आएगी तो करनी सेना समर्थ है? करनी सेना नहीं, हर एक राजपूत समर्थ है, हर एक राजपूत समर्थ है, हर एक राजपूत इतना ताकतवर है, ना किसी का जरूरत है, कोई मतलब नहीं। हर एक राजपूत इतना सक्षम है कि जो चाहे कर देगा। देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूँगा सनातन धर्म से। सनातन धर्म सुरक्षित जब क्षत्रिय धर्म सुरक्षित है, और आज क्षत्रिय धर्म जब भी सुरक्षित जब राजपूत सुरक्षित है। और मैं कहना चाहूँगा, जाट हो चाहे राजपूत हो चाहे यादव हो चाहे गुज्जर हो, आप सभी लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन जब आज राजपूत नेता मारा जाता है आप लोगों का मुंह बंद है। क्या बात है? तो और कल जाट समाज का नेता मारा जाएगा, हम भी मुंह बंद रखेंगे अपना। कल यादव का नेता मारा जाएगा, राजपूत अपना मुंह बंद रखेंगे, गुज्जर अपना मुंह बंद रखेंगे। तो क्षत्रियता को बचानी है तो जो लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा। राजपूत समाज के सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप लोग नशे पत्ते से पहले मुक्त होइए, शारीरिक रूप से हिष्ट-पुष्ट होइए, तपोबल बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइए, ज्ञान बल को बढ़ाइए, तभी जा कर के आप अपने क्षत्रिय धर्म को बचा पाएंगे, नहीं तो अपना परिणाम भुगत ही रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था किसका हाथ है इसमें, क्या लग रहा है आपको? देखिए, नाम सबसे आगे जो चेहरा लॉरेंस बिश्नोई का आ रहा है, जिस पे अभी सर्च जारी है, क्योंकि कई बार ना नाम भी यूज कर लेते हैं। अब हम आपको गोली मार दें और हम बोल देंगे हैशटैग मोदी डाल दिए, तो मुझे आप पुष्टि नहीं कर सकते। मैं लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, उनका कैसे हाथ? जेल में देखिए, अब सिद्धू मूसा भी मारा गया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हाँ हमारे भी हाथ है। तो अभी लॉरेंस बिश्नोई पे सर्च चल रही है, लेकिन ये है कि अगर हाँ लॉरेंस बिश्नोई अगर साबित हो जाता है फिर उसका भी खैर नहीं है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे मैं योगी जी का फैन हूँ, जो बुलडोजर बाबा से जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है उसको, आदर्श से जो वो रास्ता अपनाते हैं नहीं अपराधी के लिए, वही बीजेपी सरकार जो मोदी जी बैठे हैं शीर्ष पद पे हमारे, उनसे भी यही गुजारिश करूँगा वो भी यही रास्ता अपनाए जो आज योगी बाबा अपना रहे हैं।